नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। सो क्या आप कोई भी डिवाइस परचेज करने का सोच रहे हो, चाहे वो लैपटॉप हो या कोई भी फ़ोन हो या और कोई भी प्रोडक्ट हो किसी भी कंपनी का। सो क्या आपको मन में ये विचार आ रहा है या ये थॉट आ रहा है कि अगर आपने परचेज कर लिया डिवाइस तो क्या उसके बाद में आपको जो कस्टमर सर्विस है, बाय जो कॉल मिलती है, आपको जो टेक्निकल सपोर्ट मिलता है वो प्रॉपर मिलेगा कि नहीं उस कंपनी से। सो अगर आपको ये सब डर है तो आज आपका ये डर पूरी तरह दूर होने वाला है, क्योंकि आज मैं कंपनीज का नॉलेज और बहुत सारे फैक्टर्स टेस्ट करने वाला हूं, जिससे आपको पता चल जाए कि आप जो भी कंपनी का परचेस कर रहे हो उनके जो एग्जीक्यूटिव्स है उन्हें कितना नॉलेज है उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, और वो कितना टाइम कंज्यूम करते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में, और उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में कितनी ज्यादा जानकारी है और वो कितने पोलाइट बोलते हैं। मैं एप्पल से लेके सैमसंग और एसस से लेके एचपी सब कंपनीज को टेस्ट करने वाला हूं। सो ये वीडियो अगर मैं सब कंपनीज को एक ही वीडियो में टेस्ट करने गया तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। सो इसलिए इस वीडियो को मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। सो आगे जो भी कंपनीज बचेगी उनके आपको नेक्स्ट पार्ट्स में मिलेंगे। सो ये सबसे पहला पार्ट है इस वीडियो का। आज मैं कंपनीज से उनके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछूंगा, डीप वाली। ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं पूछूंगा जो उन्हें बहुत इजीली पता चल जाएगी, ऐसी इंफॉर्मेशन पूछूंगा जो उन्हें पता होनी चाहिए और वो बहुत डीप वाली इंफॉर्मेशन है। सो अगर उन्हें ये सब इंफॉर्मेशन पता रहेगी जो मैं पूछूंगा तो उन्हें 5 स्टार मिलेंगे, और अगर उन्होंने कुछ कम ज्यादा बताया या टाइम ज्यादा लिया या थोड़ी रूडली बात की सो उस हिसाब से उनके स्टार कम हो जाएंगे। सो लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्पल से। मैं एप्पल से मैकबुक का एक क्वेश्चन पूछूंगा बहुत डीप वाला, और उसके बाद में क्वेश्चन पूछूंगा मैं एयरपॉड्स के बारे में, और हम देखेंगे कि वो टाइम भी कितना कंज्यूम करते हैं। सो अभी मैं एप्पल के कस्टमर केयर पे कॉल कर रहा हूँ, एप्पल इंडिया ऑफिशियल कस्टमर केयर। अब आप बस देखते रहना मैं क्या क्या उनसे बात कर रहा हूँ। Calls are recorded for evaluation, to train personnel, and to improve contact center technologies. Hello, thank you for calling Apple. This is Deepal. How may I help you? जी मैम, मुझे मैकबुक प्रो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी कुछ। ओके, बताइए सर। हाँ जी, हम आपका कंसर्न बिल्कुल समझ पा रहे हैं, और जैसे कि आप बता रहे हैं आप मैकबुक प्रो के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। या तो मैम मुझे सबसे पहले इंफॉर्मेशन जी तो मैम मुझे सबसे पहले इंफॉर्मेशन ही चाहिए कि जो M2 चिप वाली जो भी मैकबुक्स है और जो अभी जो नई M3 चिप वाली जो मैकबुक प्रोज आई है, तो उनमें मुझे जानना है कि जो M3 वाली चिप है उसमें हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग है। सो क्या M2 चिप वाली मैकबुक्स में भी अवेलेबल है क्या हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग? ओके, तो सर मैकबुक प्रो की बात करें तो अभी मैकबुक प्रो आप बेसिकली कंसर्न है, तो जो M2 चिप है वो मैकबुक प्रो में अवेलेबल ही नहीं है, वो M3 में अवेलेबल है। No, I'm just asking about the difference. Yeah. So sir, basically you want to know about the difference between the M2 and M3 chips that are available. या मैम मुझे स्पेशली ये जानना है कि हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग M2 चिप में है क्या? ठीक है सर, उसके लिए मुझे आपकी कॉल सिर्फ 1 मिनट के लिए होल्ड पे लगानी होंगी, एज आई जस्ट नीड टू सर्च योर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर कंसर्न, सो इट वुड हार्डली टेक अ मिनट। आई रिक्वेस्ट योर पेशेंस, काइंडली बी ऑन द लाइन। ओके, for 1 to 2 minutes. Yeah, okay. Yes, sir. Hello, thank you so much for being on hold, sir. I really appreciate your patience. Yes, ma'am. I'm sorry for the long hold. Yes, ma'am. Yes, sir. तो हाँ जी, आप हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रेट का सर पूछ रहे थे। जो M3 प्रो चिप होती है उसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें H264 होता है, राइट? या नो मैम, जो अपना मैकबुक जी हाँ जी, बताइए। तो मैम मुझे ये जानना था कि जो मैम मैं H.264 फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूँ डिकोड वगैरह की। मुझे ये जानना है कि जो हार्डवेयर एक्सीलरेटेड जो रे ट्रेसिंग रहती है जो M3 चिप में आई है, तो वो M2 चिप में भी एग्जिस्ट करती है क्या, जो एयर मैकबुक एयर आती है उसमें? मैकबुक एयर उसमें अगर हम हार्डवेयर एक्सीलरेटेड की बात करें तो उसमें सेम ही जो है H264 ही शो हो रहा है, तो ऑब्वियसली लाइक सेम ही होगा अगर मीडिया इंजन की बात करें तो। और जैसे कि आप फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग चीज हो गई, लेकिन जो हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रेट रहेगा वो अपना सेम ही है। नो मैम मैं रेट नहीं बोल रहा हूँ मैम, मैं रेट नहीं बोल रहा हूँ, मैं रेट ट्रेसिंग बोल रहा हूँ। रेट ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं आप? या
ओके ओके ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको अभी डिफरेंस जो बेसिकली मैकबुक एयर M2 में और M3 में चाहिए, राइट? या और मैम मुझे ये जानना है कि जो रे ट्रेसिंग है जो M3 चिप्स में है वो M2 चिप में भी है क्या मैकबुक एयर्स की हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग? Okay, okay. May I please place your call on hold for 1 to 2 minutes more? Yeah, As okay. I just need to check my resources ओके and get you the rest information. ओके Thank you so much. Hello, thank you so much for being on hold, sir. I Yes, ma'am. appreciate your kind patience. ये सर, सो सर जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, जैसे हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग की जो आप बात कर रहे हैं, जी तो ये बेसिकली स्पीड के लिए होता है। आपने शायद गेमिंग वगैरह करना होगा, राइट? मैम मुझे 3D वर्क के लिए चाहिए था। हाँ जी, 3D वर्क के लिए चाहिए था आपको। या ओके ओके। सो सर लाइक इसमें स्पीड का होता है बेसिकली, जैसे कि हम बात करें M2 में भी है, M1 में भी है, M3 में भी है। बेसिकली जो स्पीड होती है वो डिफर कर सकती है, क्योंकि जो M3 वाला प्रोसेसर है वो फास्टर होगा उसमें M2 से, तो ओके होगा M2 में भी, बट फास्टर M3 में होगा। ओके बाकी मैम M2 में हार्डवेयर एक्सीलरेटेड है क्या कि मतलब जो प्रोसेसर है वो उसे हार्डवेयर मतलब एक्सीलरेशन देगा जो मतलब M3 में है, तो M2 में भी हार्डवेयर एक्सीलरेटेड है कि सॉफ्टवेयर वाली है? सर इसमें भी M2 में भी हार्डवेयर एक्सीलरेटेड है, और जो उसका वो है चिप का, वो H264 है जो सेम M3 में है। नो नो मैम आई एम नॉट आस्किंग अबाउट मीडिया इंजन, आई एम आस्किंग अबाउट हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग। रे ट्रेसिंग सर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके कंसर्न समझ रही हूँ सर। वो M3 में भी है, M2 में भी है, और हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग जो है आपका, जो M2 में है वो उससे M3 से स्लोअर है, बट है उसमें भी। ओके हाँ जी हाँ जी। और मैम मुझे एक और इन्फॉर्मेशन ये चाहिए थी कि जो M3 प्रो चिप आती है उसकी जो मेमोरी बैंडविड्थ है वो कितनी स्पीड की है? M3 प्रो की मेमोरी बैंडविड्थ के बारे में बात कर रहे हैं सर आप? या ओके ओके। तो सर अगर हम बात करें M3 मेमोरी बैंडविड्थ की, तो लाइक अप टू 150 GB पर सेकेंड होगा इसका। ओके लाइक डिफर करते हैं सर, अगर हम बात करें 200 Gbps से 200 GB पर सेकेंड से लेकर 150 GB पर सेकेंड के बीच में ही रहने वाला है। ओके और मैम मुझे ये जानना है कि जो मैकबुक प्रो सीरीज आती है जिसमें मिनी एलईडी डिस्प्ले आता है, तो उसमें पिक्सल डेंसिटी क्या रहेगी 14 इंचेस वाले की? मैकबुक प्रो में जानना चाहते हैं आप? या 14 इंचेस की पिक्सल डेंसिटी क्या रहेगी? सर मैकबुक प्रो 14 इंचेस की पिक्सल्स पर इंच जो हमारा मैकबुक प्रो में रहने वाला है वो 254 ppi रहने वाला है। ओके मैम हाँ जी हाँ जी। ओके मैम 14 इंचेस वाले में 254। ओके तो मैम मेरे डाउट सॉल्व हो गए। या तो अब मैम मुझे एयरपॉड्स के बारे में भी डाउट है, तो क्या आप मुझे एयरपॉड्स की जगह ट्रांसफर कर सकते हो? सर आपको जो एयरपॉड्स के बारे में डाउट है वो यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ओके ओके, नो वरी सर, आपका एयरपॉड से रिलेटेड जो कंसर्न है आप वो बता दीजिए। या तो मैम मुझे एयरपॉड्स से सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो एयरपॉड्स सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में जो H1 चिप आती है और जो एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन में जो H2 चिप आती है, तो H2 चिप में क्या मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा? H1 चिप में एंड H2 चिप में आप बात कर रहे हैं? या ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। आपका जो एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन है इसमें आपको H2 चिप मिलेगा, और अगर हम डिफरेंस की बात करें तो चिप डिफरेंस में सर बेसिकली ये है कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलेगा आपको आपके एयरपॉड्स प्रो में, जो कि आपको H1 में नहीं मिलेगा। H1 में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं है। ओके और इसमें एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी मोड होगा एंड लॉन्गर बैटरी लाइफ होगी H2 चिप में। ओके और मैम मुझे ये जानना है कि जो एयरपॉड्स प्रो फर्स्ट जनरेशन थे, जो एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन के एक पुरानी वाली जनरेशन, तो उससे कितना मतलब क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है दिस ईयर? मतलब जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं एयरपॉड्स फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में डिफरेंस जानना चाहते हैं आप? या क्योंकि मैम मैंने फर्स्ट भी यूज किए, तो मुझे ये जानना है कि मतलब सेकंड में इतना क्या मतलब कुछ डिफरेंस क्या आ रहा है सेकंड और फर्स्ट में? ओके सो सर अगर हम बात करें उसमें तो लाइक बैटरी लाइफ का है, लॉन्गर बैटरी लाइफ है उसमें। Okay. और जो अगर हम बात करें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की, वो आपको फर्स्ट जनरेशन में नहीं इतना इफेक्टिव था, बट एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन में इफेक्टिव है। ओके
ओके, तो कोई और कंसर्न या कोई और क्वेरी है सर आपको? जी नहीं मैम, थैंक यू। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एप्पल। अगर इन फ्यूचर आप कोई इशू फेस करते हैं तो आप हमें फिर से कॉल बैक कर लीजिएगा। वी वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू। जी ओके मैम। ओके सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग एप्पल। हैव अ गुड डे। थैंक यू, सेम टू यू। सो आपने देखा होगा कि मैंने अभी अभी एप्पल के एग्जीक्यूटिव से बात की थी। तो सबसे पहला केस जब मैंने हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग का पूछा, तो आपको मैं इसका मतलब बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। सो रे ट्रेसिंग ज्यादातर गेमिंग या 3D वर्क्स में यूज होती है। रे ट्रेसिंग का मतलब ये रहता है कि आपने रियल वर्ल्ड में तो देखा होगा कि कितने हाई क्वालिटी के जो मतलब रियल वर्ल्ड में तो शेडोज वगैरह सब रियल ही आती है। सो अभी रे ट्रेसिंग से ह्यूमन ने क्या ट्राई किया, जो हम हमारे कंप्यूटर पे देखते हैं उसमें भी कोई लेट से हमने कोई 3D सीन बनाया जिसमें एक रूम है। सो उसमें जो शेडोज आए और जो लाइट आए वो बहुत ज्यादा रियल लगे और रियल टाइम में ही वो वर्क करे और ऐसा लगे कि हम रियल वर्ल्ड में हैं। सो इसलिए रे ट्रेसिंग यूज की जाती है। और थोड़े टाइम पहले सॉफ्टवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग यूज होती थी, जिससे सॉफ्टवेयर के थ्रू रे ट्रेसिंग आती थी, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती थी और उसमें जो फ्रेम्स पर सेकंड मिलती थी वो कम मिलता था। और वही एप्पल ने M3 चिप फैमिली के साथ हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग अनाउंस की थी इवेंट में। सो इससे ही फायदा हो गया कि जो प्रोसेसर ही है वही रे ट्रेसिंग चलाएगा और उससे एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा मिला और बहुत ज्यादा बूस्ट मिला। क्योंकि अगर हार्डवेयर से होता है कोई भी काम तो हमेशा वो फास्ट ही रहता है। और पूरी वर्ल्ड में अगर आप एनवीडिया भी देखोगे तो एनवीडिया आपको पता है ग्राफिक्स की सबसे बेस्ट कंपनी है। सो एनवीडिया भी हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग ही यूज करती है और उससे रिजल्ट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट और बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के मिलते हैं। सो मैम वॉज हाफ वे ट्रू, क्योंकि मैम ने क्या कहा था कि रे ट्रेसिंग तो है, हाँ रे ट्रेसिंग सभी चिप्स में है, लेकिन जो M1 और M2 चिप्स ऑफ फैमिली है इनमें सॉफ्टवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग थी। लेकिन एप्पल ने 2023 के एंड में हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग लॉन्च की थी M3 चिप के साथ। तो शी वॉज हाफ वे ट्रू। और इसके पहले तो शायद मैम को वो मीडिया इंजन का ही क्वेश्चन लग रहा था कि मैं जो प्रोरेस वीडियो है क्या मैं उसका मतलब मैम को ऐसा लग रहा था कि मैं प्रोरेस वीडियो और जो मीडिया इंजन है उसके बारे में कुछ पूछ रहा हूँ। लेकिन बाद में मैंने उन्हें प्रॉपरली क्लियर किया कि मैं हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग के बारे में पूछ रहा हूँ। सो शी वॉज हाफ वे ट्रू। सो इसके लिए और एक और चीज, मैम को होल्ड पे रखना पड़ा कॉल। सो इस हिसाब से मेरे हिसाब से शायद थोड़ा नॉलेज कम होगा एप्पल के एग्जीक्यूटिव्स को। सो इसलिए 1 स्टार मेरे हिसाब से इस टॉपिक के लिए कम मिलना चाहिए। शायद होल्ड पे रखने की बात नहीं थी क्योंकि बहुत ईजी चीज थी कि M3 चिप के साथ एक हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग मिल रही है। अब बात करते हैं मेमोरी बैंडविड्थ की। तो कॉल को बिना होल्ड पे रखे मैम ने मुझे आंसर दे दिया। ये नॉलेज तो प्रॉपर था मैम का एंड जो उन्होंने नंबर्स बताया वो भी प्रॉपर थे। और जो पिक्सल डेंसिटी पूछी मैंने मैकबुक की वो भी मैम ने प्रॉपर बताई विदाउट पुटिंग माय कॉल ऑन होल्ड। तो मैकबुक की तरफ से मैं सिर्फ 1 ही स्टार कम करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर जवाब भी दिया और उनका जो बिहेवियर था दैट वाज गुड। और मतलब उन्होंने बहुत अच्छे प्रॉपर बात की और कोई भी रूडनेस वगैरह कुछ भी नहीं थी। सो इसलिए मैं 4 स्टार दे रहा हूँ मैकबुक की फील्ड में एप्पल को। सो इट्स वेरी गुड कि बस उन्होंने होल्ड पे रखा, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड अब जब मैंने एयरपॉड्स का पूछा मैम से, एयरपॉड्स के बारे में भी मैम ने पूरा सही बताया और वो भी बिना कॉल को होल्ड पे रखे, तो इसमें मैं 4 स्टार दूंगा। सो एप्पल को टोटली मिलेंगे मेरे तरफ से 4 स्टार। सो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी रेटिंग है और इसका मतलब आप एप्पल के कस्टमर केयर पे और एप्पल के जो टेक्निकल सपोर्ट है उस पर आप भरोसा कर सकते हो। मतलब वो कहीं ना कुछ भी करके आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दे ही देंगे। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ जो है सैमसंग। मैं सैमसंग से बात करूंगा, सैमसंग के कस्टमर केयर पे। एंड अब हम जानेंगे कि सैमसंग की रियलिटी क्या है। सो अब मैं कॉल लगा रहा हूँ सैमसंग के ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर पे। थैंक यू फॉर कॉलिंग सैमसंग कस्टमर केयर। प्रिय कस्टमर, अब हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर के सहायता विकल्प आपके फोन स्क्रीन पर उपलब्ध है। यदि आप अपने स्मार्टफोन से कॉल कर रहे हैं और सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। प्रोडक्ट संबंधित जानकारी या रिपेयर रिक्वेस्ट के लिए 1 दबाएं। सर्विस रिक्वेस्ट का सैमसंग में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? जी सर, मुझे सैमसंग टैब S9 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानी थी और कुछ क्वेरी है मेरी। ओके सर, क्या प्रॉब्लम आ रही बता सकते हैं टैब में? नहीं सर, मैंने अभी परचेज नहीं किया, मुझे परचेज करने के पहले की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके जी, बताइए सर किस तरह का इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं? हाँ जी, तो सर सबसे पहले मुझे जानना है कि जो स्क्रीन है तो उसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक है क्या?
ओके ओके, जस्ट अ सेकंड, कॉल पे बने रहिए। जी जी, कॉल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जी सर। सर, आपकी कॉल को मैं कनेक्ट करा रहा हूँ टैबलेट के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सर। ओके। वहाँ से आपको कुछ बताया जाएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है सर। ओके। सुपरवाइजर आपको हेल्प करेगा। जी। तो कॉल पे बने रहिए, मैं आपकी कॉल को कनेक्ट करा रहा हूँ। ओके। सैमसंग, आपका स्वागत है। मैं रंश विक, आप किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? जी सर, मुझे टैब S9 परचेस करना है और बाकी उसके पहले मेरी कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे उस क्वेरी का आंसर दे देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, बताएं। जी, तो मुझे सबसे पहले जानना है कि जो टैब S9 नॉर्मल मॉडल आता है तो उसमें क्या 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मुझे मिलता है क्या? नहीं, टैब में सर आपका एडेप्टर प्रोवाइड नहीं किया जाता है सर, सिर्फ डेटा केबल आपको प्रोवाइड किया जाता है। नो सर, मैं वो जानना चाहता हूँ कि जो रिफ्रेश रेट है स्क्रीन का वो 120 हर्ट्ज तक जाता है क्या? 120 वाट का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो स्क्रीन का, रिफ्रेश रेट क्या, रिफ्रेश की बात कर रहे हैं? जो स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट रहता है। हाँ, मतलब रिफ्रेश रेट की बात कर रहे हैं आप, राइट? जी जी, मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपका शुभ नाम बताएंगे? जी, दिव्य माहेश्वरी। दिव्य माहेश्वरी। या जी, आपके फोन में मॉडल कौन सा बताया आपने? टैब S9। टैब S9, राइट? या S9, S फॉर सैमसंग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। टैब S9 FE, राइट? नो सर, नॉर्मल S9। ओके, नॉर्मल S9, ओके। टैब S9 FE भी आता है सर, इसलिए। हाँ ओके। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल S9। रिफ्रेश रेट बताता हूँ, बस 1 मिनट का समय लगेगा सर, माफी चाहूंगा, वेट करना पड़ेगा आपको। या नो प्रॉब्लम। हाँ, ये 120 अप टू 120 हर्ट्ज तक है सर रिफ्रेश रेट। ओके। और सर मुझे ये जानना है कि आपको पता होगा कि S24 जो फोन आते हैं तो उनमें अडाप्टिव रिफ्रेश रेट आता है जो मतलब 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक जा सकता है, तो S9 टैब में भी वो अवेलेबल है क्या अडाप्टिव रिफ्रेश रेट? एडेप्टिव रिफ्रेश रेट, या 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। टैब S9 में बता रहे हैं? या जिसके बारे में अभी मैंने पूछा था वही। जी बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट का समय देंगे, मैं चेक कर रहा हूँ। जी नहीं सर, एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का ऑप्शन नहीं यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ओके सर। और सर मुझे इसमें एक और इन्फॉर्मेशन ये चाहिए कि इसमें जो प्रोसेसर आता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, तो वो प्रोसेसर में क्या हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग मिलती है क्या? हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग। बेहतर जानकारी के लिए मैं आपको कॉल को होल्ड पर रखता हूँ 1 मिनट के लिए। या श्योर। जी, लाइन पे बने धन्यवाद सर, माफी चाहूंगा, इसकी इन्फॉर्मेशन सर सैमसंग की साइट पे अवेलेबल नहीं है, तो इसकी मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता सर। ओके। और सर मुझे ये एक और चीज जाननी है कि जो ये टैब S9 है इसमें जो प्रोसेसर है वो कितने कोर्स का प्रोसेसर है? कितने कोर का प्रोसेसर मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। या श्योर। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। तो सर कोर काउंट कितना है? कोर काउंट शो नहीं कर, मैं चेक कर रहा हूँ सर। या ओके। नहीं, नहीं सर, कोर काउंट का यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ओके। और सर मुझे गैलेक्सी वॉच जो 6 आती है उसके बारे में भी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी। बिल्कुल बताएं। ओके। तो सर मुझे सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये चाहिए थी कि गैलेक्सी वॉच 6 क्या आईफोन से कनेक्ट होती है? iOS में कंपैटिबल नहीं है सर। ओके। और सर मुझे ये जानना है कि बैटरी कैपेसिटी कितनी है गैलेक्सी वॉच 6 की, मतलब कितनी मिली एम्प पावर है? LTE वर्जन में, राइट? नो सर, नॉर्मल वाले मॉडल में। ब्लूटूथ में? या क्लासिक या फिर सिर्फ नॉर्मल 6? सर नॉर्मल वाली। 300 mAh है सर। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, सैमसंग में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें। थैंक यू, सेम टू। सो अभी आपने देखा होगा कि मैंने सैमसंग के कस्टमर केयर में बात की।
सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे प्रॉब्लम ये लगी सबसे पहले कि उनके जो माइक से आवाज आ रही थी, जो मतलब उनकी आवाज आ रही थी उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस था। मतलब जो बाकी एग्जीक्यूटिव्स भी थे ना, उनकी भी बाकी नॉइज आ रही थी। और एक और चीज कि प्रॉब्लम ये होगी कि सैमसंग बहुत सारे डिवाइस लॉन्च कर देता है, और वो भी आपने देखा होगा कि जब मैंने सर से पूछा, सो गैलेक्सी वॉच का भी डिपार्टमेंट उनके पास ही था और टैब S10 का डिपार्टमेंट भी उनके पास था। और मुझे लगता है कि ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग के कारण थोड़े बहुत सवाल का जवाब नहीं दे पाए, जैसे कि हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग जो नहीं है, मुझे पता था कि नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही पूछी क्योंकि S24 सीरीज में जो 8 Gen 3 आया है चिपसेट और जो Exynos भी आया है S24 में, उनमें हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग है। सो जो S24 अल्ट्रा है उसमें हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग आई है, इसलिए मैंने जानबूझ के सवाल पूछा कि मतलब इससे भी पता चल जाएगा कि उन्हें पता है कि नहीं। जो प्रोसेसर का कोर काउंट है वो सैमसंग की वेबसाइट पे भी गिवन है, बहुत ज्यादा इजी इंफॉर्मेशन है वो, कि 8 कोर का जो सीपीयू है सैमसंग ने वो डाला है 8 Gen 2 क्वालकॉम का। सो ये भी बहुत इजी चीज थी, तो वहां पे वो बोल रहे थे कि उनको पता नहीं, तो ये भी एक चीज है। और ये उन्होंने सही बोला कि एप्पल जो गैलेक्सी वॉच आती है वो आईफोन से कनेक्ट नहीं होती, और उन्होंने जो बैटरी कैपेसिटी बताई गैलेक्सी वॉच की वो भी सही थी, और जो उन्होंने रिफ्रेश रेट बताया अडाप्टिव नहीं है वो भी सही चीज बोली उन्होंने, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है लॉकड आउट। सो बहुत से सवाल के जवाब वो नहीं दे पाए, और बात ऐसी है कि उन्हें बार बार सोर्स पे जाना पड़ा, कि मतलब सैमसंग की वेबसाइट पे चेक करना पड़ा। तो मतलब ऐसी चीज है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी कि प्रॉपर कि किस डिवाइस में क्या क्या डला हुआ है। सो इसलिए मुझे 1 स्टार सैमसंग कम देना पड़ रहा है, और थोड़े नॉइस के कारण और थोड़े से मिसमैनेजमेंट के कारण मुझे 1 और स्टार कम देना पड़ रहा है। तो इससे सैमसंग को 3 स्टार मिल जाते हैं, लेकिन तो भी सैमसंग ने अच्छा ट्राई किया, ये भी एक अच्छा स्कोर है। बाकी इतना है कि वो वेल मैनर्ड थे, वो प्रॉपरली बात कर रहे थे, जैसे एप्पल वालों ने बात की थी वैसे ही इन्होंने बात की। सो कोई प्रॉब्लम नहीं थी बात करने में, तो बहुत अच्छे से बात की उन्होंने। सो 3 स्टार टू सैमसंग। सो आपने देखा होगा कि आज मैंने इस वीडियो में एप्पल और सैमसंग को दोनों को टेस्ट किया। सो एप्पल को 4 स्टार मिले और सैमसंग को 3 स्टार मिले। और एक और चीज बता दो कि ये वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं होता, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैंने ये बहुत सारे पार्ट रखूंगा मैं इस वीडियो के, और ऑलमोस्ट हर एक कंपनी को टेस्ट करूंगा। सो आगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, ताकि आगे जो भी वीडियोस आएंगे वो तो आपको सबसे पहले वीडियोस मिल जाए, क्योंकि मैं और बहुत सारे पार्ट्स बनाने वाले हूँ बहुत सारी कंपनीज के कस्टमर केयर को टेस्ट करने में। सो इस वीडियो से क्या होगा, इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी ये चूज करने में कि आप जिस भी कंपनी का परचेस कर रहे हो प्रोडक्ट, क्या वो कंपनी को टेक्निकल नॉलेज है उस प्रोडक्ट के बारे में। सो आज के वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।